बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास क्वेश्चन 1 आर्डर को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आर्डर के लिए सबसे पहले आर्डर की डेफिनेशन और इसका कंसेप्ट आना ज़रूरी है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उस मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं और उसके कितने कॉलम हैं। रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम लिख देंगे तो इसको हम आर्डर कहते हैं। सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, इसके अंदर मैं देखता हूँ तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो हैं 2 और 3 तो ये 1 रो बन गई। इसी तरह हॉरिजॉन्टल एंट्रीज 5 और 6 ये दूसरी रोज बन गई। तो मेरे पास 2 रोज हैं और अगर मैं वर्टिकल देखूँ तो 2 और 5 1 कॉलम और 3 और 6 दूसरा कॉलम। तो मेरे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो मैं कहूँगा इसका ऑर्डर बनेगा 2/2 और इसको अक्सर 2x2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह मैं बी मैट्रिक्स देखता हूँ तो वो भी मेरे पास 2 ही मेरे पास रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x2। अगर मैं सी मैट्रिक्स को देखता हूँ तो मेरे पास 2 और 4 2 ही एंट्रीज हैं और इसकी एक ही रो बन रही है और कॉलम 2 बन रहे हैं। तो मैं लिख लूँगा 1/2। तो ये मेरा ऑर्डर बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं डी मैट्रिक्स को देखूँ 4 0 6 तो मेरे पास ये 4 वाली एक रो बन रही है, 0 वाली 2 रो बन रही है, 6 वाली 3 रो। तो 3 रो बन गई है तो मैं 3 लिख दूंगा बाय 4 0 6 अप से डाउन मेरे पास एक ही एंट्रीज हैं और एक ही सीट में है तो ये एक कॉलम कहलाएगा। तो मेरे पास एक ही कॉलम है तो 3/1 इसका एक ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह मैं ई मैट्रिक्स को देखता हूँ तो ए डी मेरे पास 1 रो बनेगी, बी ई ये दूसरी रो बनेगी, सी एफ तीसरी रो बनेगी। तो मैं लिख लूँगा 3 और ए बी सी ये वर्टिकली एक कॉलम बनेगा और डी ई एफ वर्टिकली दूसरा कॉलम बनेगा। तो मतलब 2 कॉलम बन रहे हैं तो मैं 3x2 लिख लूँगा, इसका ये ऑर्डर बन जाएगा। एफ देखूँ तो मेरे पास एक ही एंट्री है 2 और एक एंट्री है तो ये एक ही रो बनेगी और एक ही कॉलम बनेगा। तो 1x1 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। जी को मैं देखता हूँ तो मेरे पास 2 3 0 0 हॉरिजॉन्टली एक रो बन गई, 1 2 3 हॉरिजॉन्टली दूसरी रो बन गई, 2 4 5 हॉरिजॉन्टली तीसरी रो बन गई। तो मैं 3 लिख लूँगा क्रॉस 2 1 2 1 कॉलम, 3 2 4 दूसरा कॉलम, 0 3 4 तीसरा कॉलम। तो 3x3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा। सिमिलरली एच मैट्रिक्स की तरफ मैं चलता हूँ तो 2 3 1 एक रो, 1 0 6 दूसरी रो। तो मेरे पास 2 रो बन गई और मैं कॉलम देखता हूँ तो 2 1 पहला कॉलम, 3 0 दूसरा कॉलम, 4 6 तीसरा कॉलम। तो 3 कॉलम बन गए। तो मेरे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा 2x3। तो आज हमने ऑर्डर का टॉपिक मुकम्मल किया। इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।